अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, हद से ज़्यादा ड्रेसेस हैं। साथ साथ देखते रहें, साथ साथ इंजॉय करते रहें। अच्छा, इनमें से कुछ ड्रेसेस जो कि ख़ासकर वन पीस थे, इनके साथ दुपट्टास को अरेंज करना था, लेसेस को अरेंज करना था। कुछ बहनों ने कहा करीब से लेसेस हमें दिखाया करें ताकि हम इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने एरिया में हम देखें कि ये लेसेस मिल जाती हैं या नहीं। तो चलो, शुक्र है कि मैं बाज़ार गई नहीं। इसकी वजह ये थी कि ये 2 ड्रेसेस मेरी अलमारी में ही रह गए थे और मैं भूल गई थी कि इनके साथ भी दुपट्टास लाने। तो यहाँ से मैं छोटी छोटी कतरनें काट रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि लीलन वगैरह के जो ड्रेसेस होते हैं इन्हें आप पैक ही करके रखें। इसको आपने खुला छोड़ दिया तो कोई ना कोई कीड़ा पतंगा इन्हें काट लेता है यानी इसमें सुराख हो जाते हैं। अच्छा, ये वाले ड्रेसेस मुझे अनस्टिच ही भिजवाने हैं। अब देखना ये था कि इनके साथ दुपट्टास हम लोगों ने किस तरीके से अरेंज करने हैं। दूसरे नंबर पे इनके साथ लेसेस बाय करनी है या नहीं करनी। तो कुछ ड्रेसेस मुझे बाद में डिस्पैच करने हैं, जो मुझे अर्जेंटली भेजने हैं वो मैं आप लोगों को आगे चल के दिखाऊंगी। लेकिन ज़रूरी ये है कि लीलन वगैरह के ड्रेसेस को आप खुलेआम ना छोड़ा करो, कोई ना कोई पंगा पै जाता होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये नेवी ब्लू और जो मरूनिश टाइप का है वो एक ही बहन का था, तो उसके साथ अभी दुपट्टास अरेंज किए नहीं गए, इसलिए मैंने कतरनें थोड़ी बड़ी काट के रख ली हैं। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर इतना बड़ा कपड़ा मैं दे के आ जाऊँ ड्रेसेस को डाई करवाने के लिए तो मुश्किल पड़ सकती है। प्लास्टिक के ये वाले जो शीट्स होती हैं या रैपिंग शीट्स होती हैं, इन्हें मैं ले आया करती हूँ। इनके अंदर मुझे लगता है कपड़ा सिक्योर रह जाता है। अच्छा, अभी हम यही डिसाइड कर रहे थे, दुपट्टास तो आए नहीं तो हम पैक क्यों कर रहे हैं। तो दुपट्टे के साथ साथ इसके साथ लेसेस भी आने वाली हैं। ए कम बात दाजे, कपड़े की सिक्योरिटी फर्स्ट नंबर पे है, इसलिए हम लोगों ने इसे साइड पे कर दिया है। दूसरे नंबर पे मैरून ये आयरिश लिलन, जो कि मैंने अपने लिए ड्रेस लिया था लेकिन मेरा रहा नहीं और फिर इसे हमने श्रिंक भी कर लिया था। मतलब उस दिन मुझे इतना अच्छा ये कलर लगा था, मैंने कहा चलो इसे श्रिंक करके देखते हैं। इतना डार्क कलर है, कहीं इसका कलर तो ब्लीड नहीं होता। लेकिन बहुत ही प्यारा सॉफ्ट सा कपड़ा हो गया, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि ये ड्रेसेस श्रिंक होने के बाद और खूबसूरत हो जाते हैं। अच्छा, ये तब मैंने 4-4 गज़ लिए थे। इसके बाद जो मज़ीद मैंने लिए थे वो 5-5 गज़ भी लिए थे। बहरहाल अब इनको मैं आपको सबसाइड करने की वजह पहले ही बता चुकी हूँ। अच्छा, सर्दियों के दिन पंखे बंद हो गए तो मैंने जब मशीन सही करने वाले मैकेनिक को घर पे बुलाया, मैंने कहा मेरी मशीन आवाज़ बहुत देती है भाई कहते हैं पंखे बंद है, इसकी वजह से आपको लग रहा है ये इसकी असल आवाज़ है। यही आप पंखा चला के सुने, इसकी आवाज़ आपको ठीक लगेगी। सेम ऐसा ही हो रहा है कि पंखे बंद है और घड़ी की टिक टिक भी मुझे इतनी ज़्यादा लग रही है। दूसरे कमरे में बच्चे बोलते हैं, वो इतनी ज़्यादा आवाज़ लगती है कि जैसे महसूस हो रहा हो कि मतलब शायद मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हुई हूँ। पंखे रात की वजह अम्मी की वजह से बंद रहते हैं, तो उस वजह से महल्ले दे विच कल किते परछत्ती डिग्गी किसी दी 4 बजे, सुबह के 4 बजे पूरा मोहल्ला जाग गया कि अल्लाह जाने क्या हुआ। पता चला बिल्ली चढ़ी थी उनकी, वो जो ऊपर से एक नहीं इन्होंने कवर सा बनाया हुआ होता वो गिरा है, और गिरने के बाद वो नीचे कोई गाड़ी खड़ी हुई थी उसके ऊपर गिरा है, तो शोर शराबा उसकी वजह से था। अच्छा, जिनके घर की वो परछत्ती गिरी है उनको कुछ नहीं हुआ, वो नहीं जागे, पूरा मोहल्ला जाग के देख रहा था कि अल्लाह रहम करे कोई बड़ा हादसा ना हो गया। बहरहाल जी, चलते आगे। ये बता रही थी इसलिए कि मुझे छोटे छोटे ऐसी आवाज़ें आती हैं तो तुम्हें नींद खुल जाती है, और 4 बजे उठ के मैं भी देख रही थी क्या हुआ, अल्लाह ही खैर करे। हाँ जी, सबसे पहले ये वाला सूट जिसको पूरा कंप्लीट करना था, इसके साथ का दुपट्टा मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था, डाई करने के लिए दे आई थी। और मैंने आपसे कहा था ये भाई सारी डाई करवा के मुझे बाइकिया के ज़रिए घर चीज़ें पहुँचा देंगे, तो ऐसा ही हुआ। ये लेसेस देख लें, थोड़ा सा और करीब से दिखा देती हूँ, मज़ीद करीब से दिखा देती हूँ। दुपट्टे के चारों तरफ हमने ये लेसेस लगानी है, इसके पैनल्स में ये लेसेस लगानी है, दामन और बाजू के आगे वो चौड़ी वाली। चलो जी, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका ये नहीं कि वीडियो चल रही है तो स्क्रीनशॉट ली जाए, वीडियो को वहाँ पॉज किया जाता है फिर स्क्रीनशॉट ली जाती है। आगे जे समझ। हाँ, आगे की तरफ चलते हैं। इस लेस के बारे में एक सिस्टर ने कहा था कि मैं बाय करके लाई हूँ, लेकिन जब मैंने इसे अपनी मशीन से सिलाई करने की कोशिश की तो मुझे बाज़ार से सिलाई करवानी पड़ी है। देखें, कुछ लेसेस ऐसी होती हैं जिन्हें आप लोगों ने जिसकी बुनाई थोड़ी मोटी होती है, मैं ये कहना चाह रही थी। मैं ये सोच रही थी प्लास्टिक का हिस्सा मैं आपको दिखा क्यों रही हूँ, उसी में उलझ गई मैं। तो चलें, जो कि मशीन जो इंडस्ट्रियल मशीन है ना हमारे पास, उसमें ये इशू रहता नहीं है। उसमें जैसे कि डेनिम भी होती है, मोटी से मोटा एक कपड़ा होता है, वो भी सिल जाता है, बस सुई का फ़र्क होता है। तो मेरी मशीन अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह की लेस को स्टिच कर देती है। और मेरी बहनें जो ये ड्रेसेस मंगवाती हैं उनके पास भी जो कि इंडस्ट्रियल मशीन ही है, वो सिंपल वाली मशीन जो पहले
मेरी अम्मी भी इस्तेमाल करती थी, मैं भी इस्तेमाल करती थी, उसके ऊपर थोड़ा सा इशू हो जाता है। तो आप प्रेशर फुट थोड़ा सा उठा के फिर इसे आप सिलाई कर लिया करो। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये पूरा ड्रेस मैंने खोल के चेक कर लिया था, क्योंकि एक दो दफ़ा ऐसा हुआ कि डायरेक्टली बाज़ार से ला के मैंने चीज़ें बाहर भिजवा दी थी, तो बीच में कहीं ना कहीं ख़राबी निकली है। तो मैंने पहले पूरे कपड़े को चेक किया, फिर इसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये इन्होंने जो गत्ते के ऊपर लपेटी हुई है लेसेस, ये भी निकाल देती हूँ कि चुन्ना मुन्ना सा वेट भी जो है ना अगला केजी बढ़ा देता है। और दूसरा, हो सकता है कि जब ये पार्सल भेजते हैं हम लोग बाहर के कंट्री के अंदर, तो उन्हें ये इशू ना रहे कि गत्ते के अंदर क्या है, तो हम अपनी तरफ से पूरी सिक्योरिटी करके भेजते हैं। अच्छा, मैं स्काईनेट के ज़रिए भिजवाती हूँ, इसमें थोड़े से रेट्स मुझे मुनासिब पड़ जाते हैं। अच्छा, ये वाली लेस का ना मुझे लगा था कि जैसे ना मुझे 2 दिन हो गए हैं कि उन्होंने मुझे फ्राइडे नाइट को ये दे दिया था और सैटरडे संडे 2 दिन हो गए मैंने ऐसे ही रखी, तो पता चला कि वो मुझे बताना शायद भूल गए कि लेस थोड़ी सी गीली थी। फ़ौरन डाई करा के ड्राई करके देने की कोशिश की गई है मुझे, तो थोड़ी सी मुझे लगा था सीलन है इसके अंदर, तो वो गत्ते के अंदर एब्जॉर्ब हो गई थी। एनीवेज मैंने गत्ते निकाल दिए हैं, ये ना होता कपड़ा ख़राब हो जाता। मुझे इस सूटों में सबसे प्यारा कॉम्बिनेशन यही लगा है, बड़ा इंतहाई खूबसूरत सिलेगा जब सिलेगा, लेकिन मैंने नहीं सीना दुपट्टा भी मैंने खोल के चेक कर लिया था, डाई सही हुआ है, कहीं कोई मतलब ख़राबी तो नहीं। अब जो बाकी के ड्रेसेस हैं, खैर ये पिंक वाला भी आप लोग देख लो, और इसके साथ का हमने पूरा कपड़ा खोल के पहले चेक कर लिया था। इसके साथ की लेसेस में मुझे अब याद आया कि मैंने शायद भाई से कह दिया था कि सीक्वेंस वाली लेस लगा दीजिएगा। हो, इसका भी डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है, प्यारा लगा है मुझे कलर ये। अच्छा, कैमरा के अंदर ये बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है, लेकिन ऑफ द कैमरा जब मैंने इसे पैक कर दिया तो मुझे लग रहा था कलर का थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई मसला नहीं। और इसके साथ जो चौड़ी लेस हम लोगों ने ली थी वो नेट वाली थी, ये वाली। अच्छा, इसमें जो काला सा रंग नज़र आ रहा है आपको, काला नहीं, ब्राउन कलर के इसके अंदर तिल्ले की कढ़ाई है, तो ये जब इस्त्री करेंगी ना हल्का सा खींच के, तो ये बिल्कुल प्रॉपर वैसे ही शेप में आ जाएगी। ये मैं बहुत दफ़ा आपको पहले भी लगाना बता चुकी हूँ। अच्छा जी, अब बारी आती है कि ये 2 ड्रेसेस तो पैक करने थे, इसके साथ मज़ीद कुछ सामान लाना है, वो मैं आपको जब बाज़ार जाऊँगी तो मैंने कुछ बहनों ने मुझे बाज़ार में दुकानों का भी कहा हुआ है कि बता दीजिएगा। एक तो मुझे ये लगता है मुझे ये सब छोड़ के ना वो बाज़ार वाली व्लॉगिंग शुरू कर देनी चाहिए। आप लोगों को मैं सिलाई करना सिखा रही थी, मुझे किन कामों में आपने लगा दिया। जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि कैमरा मैं साइड पे रखूँ, मैं फोकस्ड रहूँ अपने काम के ऊपर। लेकिन अगर मैंने साथ साथ वीडियो बनानी शुरू कर दी ना तो मेरा ध्यान बढ़ जाएगा, पता लगे कपड़ा उल्टा सीधा मैं लेके आ गई। अच्छा, अब जो बाकी ड्रेसेस हैं उनके साथ वाइट कलर के दुपट्टाज लाने हैं। मैंने खाड़ी नेट का अच्छा कपड़ा मुझे मिलता है हैदराबाद से, और मैंने डाई करवाने गोल्ड मार्क से ही, क्योंकि मसला ये है कि अगर इतने सारे कपड़े उठा के मुझे वहीं जाना है तो क्यों ना मैं इन्हें यहाँ पे दे दूँ भाई को, और मुझे डाई करके घर पहुँचा देते होते हैं ना ये लोग। अच्छा, बड़े मज़े की बात ये है कि इनके साथ अभी नलकियाँ आई नहीं थी, पूरा मैंने पैक कर दिया। बाद में याद आया कि कतरना कड्डनियाँ नलकियाँ से, फिर शाम के टाइम में नलकियाँ भी मंगवा के 2-2 हर ड्रेस के साथ 2-2 नलकियाँ मैं करके भेजती होती हूँ। फिर जी बारी आती है कि ये मारिया बी का रेप्लिका एक ड्रेस था, जो रेप्लिका स्टोर से हम लोगों ने रमज़ान में 3 ड्रेसेस मंगवाए थे। इस दुपट्टे का तो एक इशू ही बन गया। ये बेसिकली मेरी सिस्टर ने अपने लिए मंगवाया था, लेकिन जब ऑर्गेन्जा का दुपट्टा देखा तो ये उसकी बेटी का सूट है। अब इसकी चारों तरफ 2 ऑप्शन है, या तो हम लेस लगाएं, लेसे लगा के मैं बहुत थक गई हुई हूँ। तो अब मेरा इरादा था कि इसके साथ कोई अच्छी सी पीको करवा दी जाए, क्योंकि जब मैंने पूरे ड्रेसेस खोल के देखे तो कोई कमी नहीं है, चौकों के ऊपर तक के लिए पैचेस अवेलेबल है, इट्स नॉट नेसेसरी। फिर जनाब कागज़ी बाज़ार गई थी लॉन्ग अगो, और ये वाला ड्रेस आपको पता है सफ़ायर से भी लाई थी। तो ये वाली लेस जो है वो मैं वाइट कलर की 16 गज़ वहाँ से मुझे आई गेस 350-400 की मिल गई थी, जो कि यहाँ से 60 रुपये 70 रुपये गज़ मिलती है मुझे, या इससे ज़्यादा ही मिलती है। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा था कि मैं लेके आई हूँ लेसिस, तो मैं इसके साथ डाई करा दूँगी। अब इसकी कुर्ती जो है वो पैनल्ड है और इसके साथ पैचेस भी हैं, तो ये सूट भी मुझे ही स्टिच करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पैनल नहीं लगाने जब तक आप पैचेस नहीं लगा सकते हो। मतलब काम ही बढ़ गया मेरा। फिर वो अभी आज मैं फ़ोन पे बहन से यही डिस्कस कर रही थी कि किसके साथ क्या करना है, मुझे एटलीस्ट बताओ हो, ताकि मैं काम थोड़ा करके निपटाऊँ। तो एक पार्सल हमारा इस महीने चला जाएगा, एक पार्सल शायद ईद के पास जाएगा, फैब में भेज दूँगी। मैं ना कपड़ा चुक के तो नलकियाँ दे कपड़े रखन डई सा। कुछ दिन पहले जी हम लोगों ने स्कूल में वादा कर लिया था कि हम लेकर आएंगे किसका हलवा, बेसन का हलवा। वो बना के लेके गई, तो जिन टीचर के लिए बना के ले गए थे वो आए नहीं, फिर उनके लिए दोबारा बना के लेके गई। बेसन का हलवा सर्दियों के हिसाब से बेस्ट रहता है, जो नज़ला ज़ुकाम खांसी या नाश्ते में वो गर्म चाय के साथ लें बेस्ट रहता है। मेरे लिए तो वही परफेक्ट रहा है।
परफेक्ट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, इसके अलावा कुछ नहीं, लेकिन अपनी सेहत के हिसाब से मुझे वो ठीक लगा। अच्छा जी, ये लेसेस थी ना कागज़ी बाज़ार से लेकर आई, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मेरी बाजी साहबा इसमें से देख लें, जो इसको चाहिए वो इस हिसाब से करवा लेंगी। क्योंकि जब मैं सिलाई कर रही थी पिछले दिनों, बहुत सारी बहनों के मुझे पास आए थे कि आप कपड़े सी दें, तो मैंने इनसे कहा था कि हमारी फैमिली के अंदर बाहर दे मुल्क च एक शादी आन डी जे, तो ओदे शादी के कपड़े मैनू बहुत सारे, अब एक ईद का और एक शादी का अलग-अलग इन सब का सिस्टम है, तो मुझे अब उनके करने, तो इसलिए बाहर के कस्टमर्स के अब मैं मज़ीद ड्रेसेस ले नहीं रही हूँ, और लेने का बाद में बताऊंगी मज़ीद। अभी तो फ़िलहाल इतनी सी बात थी। अब ये पिंक कलर का ड्रेस को मैं देख रही थी, इतने ज़्यादा इसके साथ पैचेस। इस वीक के अंदर मैंने 3 ड्रेसेस कंप्लीट करने का सोचा, एक आतिशी गुलाबी, एक काले रंग का और एक ये पिंक। तीनों चिकनकारी, पता नहीं कोई लोग इसको बोरिंग बोलते हैं, कोई लोग शिफली बोलते हैं, मैं चिकनकारी बोलती हूँ। और जब मैंने देखा कि इनके साथ क्या क्या कुछ ला के रखा हुआ है, दूसरा ये पिंक कलर ड्रेस जिसका मैंने आपको वो दुपट्टा बताया है, अब मैं खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि इनके साथ इतने शदीद किस्म के पैचेस हैं कि मैंने खोल के तभी दिखाने हैं आपको जब ड्रेस स्टिच होना है। इनके साथ दुपट्टास भी पूरे बनने वाले हैं। ये तीसरा वाला है, इसके साथ तो शलवार का कपड़ा भी हमें खुद से अरेंज करना पड़ा। दुपट्टा इतना वाहियात उन्होंने भेजा, मुझे ऐसा लगता है कि वीडियोज़ ये बना के देते हैं ओरिजिनल वाले कपड़े की, और जब ये भेजते हैं ना कोई इसके अंदर खामी निकाल के भेज देते हैं। बहरहाल जी, अब ये सारे मैंने पहले श्रिंक कर लिए थे, तभी की बात है जब हमने कब आई थी ईद, माशाल्लाह से हमारी अप्रैल में आई थी छोटी ईद। उसके बाद फिर बड़ी ईद तक मैंने इनको बहुत सारे ड्रेसेस कंप्लीट करके भेजे थे, जिसमें से ये 3 ड्रेसेस बाकी रहते थे। अब मेन इशू जो यहाँ पे आया है वो ये दुपट्टे के साथ इन्होंने हमें पैचेस दिए हुए थे। पहले मैंने इनको इग्नोर कर दिया था। 3 पैचेस हैं, 2 लंबाई के और एक लंबा पैच है जो कि दोनों तरफ चौड़ाई में आएगा। पहले मैंने इनके साथ लेसेस बाय कर ली थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि ये पैचेस ही लगवा के भेजूँ। क्यों? क्योंकि इसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रह जाना, एक्स्ट्रा ही पड़े रह जाने। लेसेस जो मैं ले आई हूँ वाइट कलर की, सिल्वर कलर की, वो हम किसी भी ड्रेस के साथ लगा देंगे। ये मिक्स एंड मैच मेरा सिलसिला चलता ही रहता है। अब ये दुपट्टा जो इंज लगन डया जदा मैं कड़े जो कढ़ के रखा होया है, इसको मैंने आज तो घर में मशीन लगी हुई थी कपड़े डालने की कहीं जगह नहीं थी। इसको मैंने पानी में एक दफ़ा भिगोना है, तार के ऊपर टांग देना है, इसकी सारी सिलवटें निकल जाती हैं। इसको मैंने कोई एक्स्ट्रा से इस्त्री करने की कोशिश नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे नाप रही थी तो लंबाई में थोड़ा सा दुपट्टा कम हो रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं। लेकिन ये मैंने गोल्डन टावर से पैच करवाना है। ये भी पहले मेरा इरादा था भादराबाद, लेकिन भादराबाद ज़्यादा देर तक खड़े रहने का मकसद ये है कि वेस्टेज ऑफ टाइम। गोल्ड मार्क में ये कि आप दे के आ जाते हो, या गोल्डन टावर में वो फिर आपका हिस्से का काम कर देते हैं, और जो आदिल भाई हैं ना दुकान वाले लेसेस वाले, वो फिर पिक कर लेते हैं, अपने पास सारा सामान रख लेते हैं। ये शुक्र है मुझे, उनका इतना एडवांटेज हो गया है वहाँ पे। अच्छा, जो दुपट्टा डाई करते हैं गोल्ड मार्क, वो भी आदिल भाई हैं, दूसरे वाले आदिल भाई हैं, और जो इधर हैं वो भी आदिल भाई हैं, वो भी डिफरेंट वाले हैं, लेकिन दोनों माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, घर में चीज़ें पहुँचा देते हैं बाइकिया के ज़रिए। चले जी, अब हम लोगों ने ये सिलसिला यहाँ पे निपटा लिया है, और अब मैं जब दुकानों पे विज़िट करूँगी तो मैं थोड़ा बहुत दिखा दूँगी, क्योंकि मेरा मकसद ही यही रह गया ना, आप लोगों का एड्रेस ही समझाना, कहाँ से काम होता है कहाँ से नहीं। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये सोच रहे थे कि किस तरीके से इसको पैच करवाया जाए। खैर, बाकी अल्टीमेट जो हल होगा वो दुकान वाले भाई ही बताएँगे, वही सब कुछ दुपट्टे को अरेंज करके देंगे इंशाल्लाह। अब बारी आती है, ये आपको लग लॉन का रहा है, और बेसिकली है भी स्टफ़ लॉन का। इसके नीचे इतना अस्तर जो है ना, वो मैंने वो शिमर वाला, वो जो शाइन वाला है ना कॉटन सिल्क, वो नहीं लिया। इसके लिए मैंने कॉटन शलवार का कपड़ा, या फिर आई गेस के इसके साथ जो शलवार का कपड़ा है वो लगाएंगे हम अस्तर, और हम अलहदा से शलवार का कपड़ा लेकर आए, क्योंकि इसके कपड़े का अर्ज़ कम था। पहले तो हम देख रहे थे पैनल्स को अरेंज करके, वही एक ट्रेंड चला हुआ है, टुकड़ा टुकड़ा कपड़ा दे के और आपको दिमाग को वो कर देते हैं कि हाय कितना खूबसूरत, बेशक के बहुत खूबसूरत सूट सिलेगा, लेकिन वो जो हेल्दी पर्सन होता है, लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज पे जाता है, वो बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है, और फिर एक्स्ट्रा पैसा 8-8 10-10 15-15 हज़ार के सूट लाओ, फिर अलहदा से आप जैसे कि इसके साथ शलवार का कपड़ा कम पड़ रहा है तो मुझे अलहदा से डाई करवाना पड़ गया, या फिर अलहदा से लाना पड़ गया। शमीज़ का कपड़ा अलहदा से लाना पड़ गया है, फिर इसके अलावा पैचेस को बाज़ार से लगवाना पड़ गया, जैसे दुपट्टे पे लगवाना पड़ गया, तो फिर फ़ायदा ही की हो गया। फिर मेरी बहन कहती है 16,000 का जो ओरिजिनल का आता है, चलो 16,000 में ही सिल तो जाएगा ना हम लोग ये डिस्कशन बाज़-औक़ात होती है। बहुत ज़्यादा पैचेस मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद ही बना लूँ, घर बना लूँ, मतलब घर पे अटैच कर लूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर बहुत बारीकियाँ है, उसे आपको बाज़ार से ही पैच करवाना पड़ता है। अच्छा, इसमें इतने ज़्यादा पैचेस है कि वो समझ ही नहीं आ रही, और ऊपर से मैंने फ़ोन भी चेंज कर लिया, पिछली सारी हिस्ट्री डिलीट हो गई है कि कहाँ पे इसके लिंक्स थे इसकी वीडियो के, जहाँ से मैं इसे उठाऊँ, और फिर खैर तो मैं उनके यूट्यूब चैनल पर जाके भी देख सकती हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे रद्दोबदल करना पड़ेंगी। जैसे कि ये 2 पैच थे जो कि मुझे लग रहा है कि कुर्ती के यहाँ स्टिच होने के बाद, पैनल स्टिच होने के बाद
बाद इसके यहाँ चौकों के ऊपर लगने वाले हैं। फिर दूसरे नंबर पे इतना बड़ा सारा पैनल था, जो पैनल बोली जा रही हूँ, पैच था, जो कि इसके दामन के ऊपर लगने वाला है। फिर मुझे समझना आए कि एक मोटा सा चौड़ा सा बीच में पैच दिया हुआ। बाद में पीनो कहती है फुप्पो ये देखो मॉडल की पिक्चर के अंदर ये पैनल्स के अंदर लगा हुआ है। मैं कहा शाबाश ऐसे ड्रेसेस की, देखिए अल्टीमेटली तो इसके नीचे हमें अस्तर ही लगाना है ना। अब भले हम पैचेस इसके पैनल के अंदर लगाएं, इसके दामन पे लगाएं, इसके गले पे तो गले की कढ़ाई ऑलरेडी ये वाला देखें कितना बड़ा सा है, लेकिन ये सूट सिल के बहुत खूबसूरत होना है। मैंने ये चीज़ महसूस की है कि जो ड्रेसेस जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, वो अल्टीमेट रिजल्ट बड़ा खूबसूरत देते हैं। इसी तरीके के 5-6 ड्रेसेस इनके पहले ड्रेसेस इनके मैंने पहले भी स्टिच करके भेजे। मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है वॉइस ओवर करते हुए इस वक्त, और मैं शदीद इस वक्त जल्दी में हूँ इस वजह से कि मंडे को फिर लाइट हूँ मेरे को कुछ सुनन गया लोग चली जानी है और मेरे पास वॉइस ओवर का टाइम नहीं बचना। और सुबह जब मैंने उठना तो पता लगना नेरो नेर चसी भजी फिर दे इधर टकराई खाई फिर दे। अच्छा जी ये देखें जनाब, ये वाला पैनल हमारा लगना था, शाबाश मेरे पैनल के, पैच लगना था पैनल्स के बीच में। सारे उल्टी उल्टी बातें किए जा रही हूँ। अब मैं दोबारा वॉइस ओवर करने के हक़ में नहीं हूँ, 17 मिनट की वीडियो पहले ही हो गई है। अब एक और नया बीच में ये भी था कि पैनल के ये वाले हिस्सों में जो ऑर्गेन्जा का हिस्सा आ रहा है इसे हम बर्न कर दें। मेरे ख्याल में तो बर्न ही कर देंगे, क्योंकि इसको फिर कढ़ाई के ऊपर रख के जब स्टिच करेंगे तो हम नीचे जब अस्तर लगाएंगे तो कपड़े के ऊपर खिंचाव नहीं आएगा, अस्तर के ऊपर सिलाई का खिंचाव आता है। तो चलो जी देखेंगे जब स्टिच करेंगे। सबसे पहला टारगेट इसी को ही बनाते हैं। गले की चौड़ाई भी इतनी कम है, वो भी मुझे इसके अंदर से काटा काटी करनी पड़ेगी। इतना इस्त्री करके प्यार से रखा था, लेकिन फिर इसने अपनी थैले के अंदर डाल दो ना तो वापस अपनी औकात पे कपड़ा आ जाया करता है। एनीवेज करते हैं कुछ जनाब, इसकी कुछ स्टिचिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सोचा समझा। फिर शाम के टाइम मैंने एक ट्राउज़र्स की वीडियो बनाई जो कि ड्रेसिंग मेनिया पे पोस्ट करनी थी। ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर बहुत डिले कर चुकी हूँ मैं काम, पता नहीं क्यों बीच में इतनी ज़्यादा, असल में ना भागा दौड़ी इतनी ज़्यादा है, फिर उसके बाद थकावट इतनी ज़्यादा कि मैं चाह रही थी ज़रा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। फिर एक साथ ही, और ऊपर से अब्बू को फोत हुए 5 साल हो जाने, पता नहीं दिसंबर में आके मैं थोड़ी सी बहुत ढीली हो जाती हूँ। मुझे हर साल वही टाइम याद आता है जो हम लोगों ने बिताया एक वक्त में। 23 दिसंबर को मेरे वालिद की डेथ हुई थी, उनकी लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला उन्हें दर्जात बुलंद करे आखिरत में, और अभी तक जो नहीं सब्र आया शायद आ जाए। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि इसके बैक वाला हिस्सा लैदा था और शलवार का कपड़ा जो दिया गया है, और गिट्ठा नाली मिड़ी चली जान रही है नो। अच्छा जनाब, अम्मी के लिए भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा। अम्मी की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग पड़ी है, अब इन्हें पकड़ के वॉशरूम ले जाना पड़ता है। बाकी अगली वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रब रखा फ़ी अमान अल्लाह, रब की अमान, अल्लाह हाफिज़।